हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये और बहुत ही अच्छा मैसेज देता है ये, है ना, कि भाई दुनिया में आए हो तो प्रेम करो, है ना। कहाँ उलझे रहते हो फिजूल की बातों में कि भाई उन्होंने हमें शादी में नहीं बुलाया हम बुरा मान गए, उन्होंने हमारे साथ में बर्थडे पर फोटो नहीं डाली हम बुरा मान गए, उसने हमें बर्थडे विश नहीं किया हम बुरा मान गए। ओ यार कम ऑन, बाहर निकलो, दुनिया में इससे भी और बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि ये गाना कहता ना, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी की हो लिए। तो बस ठीक है, जहां से आपको प्रेम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है किसी भी इंसान के साथ में, किसी भी काम में, तो उसके हो जाओ ना, परेशानी कहाँ है। पर नहीं, परेशानी तो है, परेशानी तो है। परेशानी ये है कि मन वहां लगता है जहां पर आपको ना तो इज्जत मिलती है ना टाइम मिलता है। और ये जो चीज है ना, वो लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, सब पर समान रूप से अप्लाई होती है। वो कहते भी ना क्या है, खुदा दिल उससे ना लगाना जो किस्मत में ना हो, पर मुश्किल यही है कि दिल उससे लगता है जो कि किस्मत में नहीं होता। चलिए, बातों की भूल भुलैया ज्यादा नहीं बनाता, जल्दी से कर लीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आप रात में हमारे ऑडियोज को सुनते हैं तो प्लीज कानों में हेडफोन लगाएं या फिर धीमी आवाज में सराहने रखें और सुनते चले जाएं। अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाएं, अपने बारे में अच्छा सोचते चले जाएं। वैसे मैं अभी कुछ पढ़ रहा था और ओशो का मुझे एक विचार मिला जो कहता है कि उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। छोटी सी लाइन है ना, और लगता है कि यार इतनी सी लाइन है, बस बात खत्म हो गई। नहीं, पर जब इसको अपने जीवन में ले जाते हैं हम तो बहुत बड़ी लाइन है। जैसे कि ओशो क्या कह रहे हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह से डर आपको चलाए। अब ये डर क्या है? डर है कई बार उस इंसान को खो देने का जिससे कि आप प्रेम करते हैं। डर है उस समाज का जो कि शायद आपके फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। डर है उन कल्पनाओं का बना हुआ जो कि हकीकत में तो नहीं घटी, पर आपने अपने मन में सोच ली हैं कि ये हो सकता है। तो जब आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और नकारात्मक सोच लेते हैं तो फिर डर के आवेश में आप आ जाते हैं। ये कहानी हर किसी की है दोस्त, और जब डर की बात हो रही होती है ना, तो डर सिर्फ वही नहीं होता जहां प्रेम प्रसंग होते हैं। डर सिर्फ वहां ही नहीं होता जहां पर बिजनेस हो रहा होता है। ये डर आपके ऊपर कहीं पर भी हावी होने लग जाता है। इंसान को खोने का डर होता है। अब खोना चाहे वो कोई इंसान हो, प्रेम हो, पैसा हो, ताकत हो, रुतबा हो, हम डर जाते हैं। ये जो डर है आपको खुल के जीने नहीं देता। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कि बदलाव नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने बदलाव किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को लगता है कि कल हम जैसे थे आज भी वैसे ही रहेंगे, इसमें हमारी महानता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कल आप जैसे थे, आज अगर आप वैसे नहीं है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, बस ये सवाल अपने आप से पूछते रहना कि जैसे आप अभी हैं, आप वैसे ही रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप अभी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी के प्रेशर में आकर आप ऐसे रह रहे हैं तो फिर चीजें गलत हो रही हैं। डरिए मत, आगे बढ़िए, फेस कीजिए। ज्यादा क्या हो जाएगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच के डर रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो ये मुझे छोड़कर चला जाए या चली जाए, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा यही होगा कि वो इंसान चला जाएगा। जाने दो। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो। किसी को रोकने के लिए इतनी भी कोशिशें नहीं करनी होती हैं कि अपना अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। इतना डर कर नहीं जीना होता है। अगर आप इतना डर के जिएंगे तो जीवन का आनंद ही नहीं ले सकेंगे मेरे भाई।
यूं समझ लो कि ये तो मैंने एक बात कर दी, चलो जो लोग आशिकी में होंगे, किसी से प्रेम करते होंगे, वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उनका जो प्रीतम है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसको जब वो खोने के डर से डर रहे होते हैं तो वो अपने नेचुरल अंदाज में नहीं रह पाते। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ नया वो करना चाहते हैं, कुछ बड़ा वो हासिल करना चाहते हैं, पर रिस्क नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि डर इतना ज्यादा उनके ऊपर हावी होने लग जाता है कि वो कुछ नया नहीं सोच पाते, वो सर्कल को तोड़ नहीं पाते जिसमें वो फंसे हुए हैं। बुजुर्गों की अपनी एक परेशानी होती है, उनको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन के 50 साल जिस तरह से जिए हैं, अगर वो अब अपने जीवन को बदलना चाहेंगे तो फिर लोग उनके ऊपर हंसेंगे और इस वजह से वो बदलाव नहीं करते। ये जो डर है आपको कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर देता है, और अगर आप इस डर के मारे अपने जीवन को नहीं जी पाए तो सच मानिए आप अपने साथ अन्याय कर रहे होंगे। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। ओशो ने कितनी बढ़िया बात कही है, उस तरह से मत चलिए जिस तरह से डर आपको चलाए, उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए, उस तरह से चलिए जिस तरह से खुशी आपको चलाए। पर हम ज्यादातर समय डर के तरह से चलते रहते हैं। डर इस बात का होता है कि जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो अगर पीछे हट जाए तो क्या होगा। मान लीजिए जो एक बच्चा है वो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में और उसके परिवार में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब परिवार में सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर वो क्या करता है? वो विद्रोह कर पाता है या फिर वो खड़ा रह जाता है वहीं के वहीं? सोचने वाली बात है। उसके अंदर में कुछ नया विचार जन्मा जो कि परिवार के साथ में मैच नहीं कर रहा। वो विद्रोह करना चाहता है पर शायद वो डिपेंड है अपने परिवार के ऊपर, इसलिए वो विद्रोह नहीं कर पाता है। पर उसको विद्रोह करना होगा अगर उसे अपनी नियति खुद तय करनी है, तो उसे आगे बढ़ना है तो उसे विद्रोह करना ही होगा। ट्रस्ट मी। तो ऐसी आप डर से नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ें। प्रेम क्या है? प्रेम मुझे लगता है कि हर वो चीज है जो आपको खुशी देती है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, जो आपको खुशी देती है ठीक है, पर इस खुशी में किसी और का अहित ना हो रहा हो, ठीक है? आपकी वजह से आप किसी और के दुख का कारण ना बन रहे हो। हाँ, कोई जबरदस्ती आपको अपने दुख का कारण बना ले तो अलग बात है, पर डायरेक्ट आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे हो। वेल, प्रेम के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। प्रेम क्या है? प्रेम है अपने आप से प्रेम करना। प्रेम है खुद को जान लेना। प्रेम है आपके विचार, आपका आचरण जो आप करते हैं खुद से, दूसरों से। उस प्रेम के सहारे आप आगे बढ़ते जाइए। सच मानिए सब कुछ अच्छा है। प्रेम है वो ईश्वरीय कृपा जो हर व्यक्ति पर बरसती है, पर इंसान इस दुनिया में आकर न जाने कहां कहां उलझ जाता है। और फिर जो प्रेम है ना, वो कहीं खो जाता है। हम सब बहुत ज्यादा प्रेम से भरे हुए लोग हैं। बचपन में जब हम पैदा होते हैं, हमारी माँ हमें प्रेम करती है, पिता हमें प्रेम करते हैं, पूरा परिवार हमें प्रेम करता है। उसी प्रेममय वातावरण में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त हमें मिलते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, फिर कभी गर्लफ्रेंड बनती है, बॉयफ्रेंड बनता है, सब होता है। पर कई बार उलझन भी होती है। किस वजह से? इस वजह से कि हमारे जीवन में सिर्फ प्रेम नहीं रह जाता, और भी भावनाएं आ जाती हैं जो कि एक दूसरे से टकराने लगती हैं। कई बार आपके कुछ दोस्त होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, पर उनसे आपकी अच्छी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि उनका जीवन अलग है, उनके विचार अलग हैं और आपके विचार अलग हैं। और जब दो अलग अलग विचार आपस में टकराते हैं, या मैं कहूं कि आमने सामने आते हैं, तो कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऐसा मत करें। आप अपने प्रेममय वातावरण में बने रहें, अपने अंदर से प्रेम को खत्म ना होने दें।
प्रेम आपको जहां ले जाना चाहता है आप वहां पर जाएं। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो करना शुरू कर दें। जब आप वो करना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा मेरे भाई, ट्रस्ट मी। डर से तो निजात पाइए। सबसे बड़ी परेशानी तो ये डर है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। अगर आपने इस डर पर निजात पा ली, इस डर पर कम ओवर कर लिया, तो फिर प्रेम आपको हर उस जगह पर खींच कर ले जाएगा जो कि आपके लिए सही है। और ये जो प्रेम है वो काम से भी है, वो प्रेम अपने आप से भी है, वो प्रेम किसी और से भी है। सबसे पहले अपने आप से प्रेम करने की बात करते हैं। हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर लोग कई बार हमारे ऊपर ही बहुत सारे सवाल उठाने लग जाते हैं, हमें नीचा दिखाने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वो माहौल मिले जिससे कि हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें। कई बार हम एक ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता और लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होते। चारों ओर नकारात्मकता होती है, लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो आपसे दूर हो जाना चाहते हैं। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आप अकेलापन महसूस करेंगे। पर ऐसा ना करें। अपने अंतर मन में अपने लिए प्रेम की भावना इतनी भर लें कि आपको दूसरों की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, ऐसा नहीं होता कि आसानी से हो जाए, क्योंकि इन द एंड मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को एक समाज तो चाहिए है। अब वो समाज उसको अगर आगे बढ़ाने में मदद करे, ऐसे माहौल को बनाए जिसमें वो आगे बढ़ सकता है, तो फिर बात अलग है। पर ऐसा माहौल कम मिलता है, तो इसलिए आपको एक काम करना है कि अपना समाज आपको खुद चुनना है। कैसे? बता देता हूं। आप उन्हीं लोगों के संपर्क में रहिए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव किया है, क्योंकि आप एक क्वालिटी देखेंगे, जो भी अचीवर्स होते हैं ना, वो हमेशा ही पॉजिटिव बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे कि कोई आगे बढ़े। ऐसी बातें नहीं करते कि कोई पीछे चला जाए, किसी को डिमोटिवेट नहीं करते, किसी को नीचे नहीं गिराने की कोशिश करते, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सच में। तो इसलिए आप हमेशा ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहें जिससे कि आपको एक पॉजिटिव माहौल मिलता रहे। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो फिर तो बात ही अलग है। प्रेम अपने आप में एक ऐसी अनुभूति है जहां पर आपको सब अच्छा लगने लग जाता है। आपको जिससे भी प्रेम होता है, जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको पूरा माहौल अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, आशिकों वाली लैंग्वेज में एक गुलाबी गुलाबी सी फीलिंग आपको आने लग जाती है। और अगर वो आपको आ रही तो ट्रस्ट में आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां पर लोग मतलब ही बहुत ज्यादा हैं, है ना? तो आप ऐसा ना करें। आप अच्छे माहौल में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें और आगे बढ़ते रहें। आपके अंदर का ये जो प्रेम का भाव है वो आपको लेकर के जाएगा वहां पर जहां पर कि आप पहुंचना चाहते हैं। तो बस आज के एपिसोड में यही है कि डर के ना जिएं, बल्कि जिएं कैसे? अपने स्वभाव के अनुसार, प्रेममय वातावरण में। प्रेममय वातावरण अपने अंदर बनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का शो यहीं पर हम खत्म करते हैं कि आप अपने इस डर से बाहर निकलेंगे, इसको खत्म कर देंगे। जब ये डर खत्म हो जाएगा तो आप एक अलग ही इंसान बनेंगे, एक अलग ही जीवन आप जी रहे होंगे। भरोसा रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सफर यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। किसी और टॉपिक पर, किसी और व्यक्ति के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों को भी भेजें। सुनते रहें कुछ अच्छा, जिससे कि जीवन में हो कुछ बहुत अच्छा। अच्छा अगर हम सुनेंगे तो अच्छे बदलाव हमारे जीवन में आएंगे और अच्छे बदलाव से पूरा जीवन बदल जाएगा, ट्रस्ट मी। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए और अच्छा बोलिए। बस यही कोशिश कीजिए
मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और अच्छा पढ़ूंगा और अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें सुपरहिट जिंदगी। मेरा नाम आर्यन है, याद रखना। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।